हज 2026 का सीज़न शुरू हो चुका है और कल यानी 18 अप्रैल 2026 को हाजियों की फ़्लाइट कई देशों से जद्दा एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो इसको देखते हुए तमाम देशों की हज कमेटियां अपने अपने हुजाज को, जो हाजी जाने वाले हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको वहां कैसे और क्या करना है। हम भारत के हाजियों की अगर बात करें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO ने हज हाउस मुंबई में ये ज़रूरी बातें बताई हैं जो भारत से जाने वाले सभी हाजियों को और ख़ासकर मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले हाजियों को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इसमें पूरे भारत देश से जाने वाले हाजियों के लिए भी रहबरी है और मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले हाजियों के लिए भी रहबरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो बातें बताई जा रही हैं शायद ये मुंबई एयरपोर्ट के लिए ख़ास हो, हमारे लिए ख़ास ना हो। तो याद रखें, ये बातें भारत से जाने वाले तमाम हाजियों के लिए ज़रूरी है। मुंबई वालों के लिए एक ख़ास पॉइंट इसमें यह है कि मुंबई से जाने वाले तमाम हाजी 24 घंटे पहले मुंबई हज हाउस पहुंचेंगे। मुंबई से जाने वाले हाजी लोग फ़्लाइट से 24 घंटे पहले रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग के समय हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक ID कार्ड मिलेगा, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया इस साल कुछ अलग कर रही है। सऊदी हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारी सख्तियां हैं, बगैर नसूक कार्ड के आप जा नहीं सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस साल जो बदलाव किए हैं वो बड़े ही अजीब व गरीब और महत्वपूर्ण हैं। पहले हाजियों को हाथ में पहनने के लिए एक कड़ा दिया जाता था, लेकिन इस साल स्मार्ट वॉच मिलेगी और वो सभी हाजियों को कैसे चलानी है, उसको चार्ज कैसे रखना है, ये सब बातें इसमें हैं। 2 बड़े बैग मिलेंगे और उनका टैग मिलेगा। हेड बैग के भी टैग मिलेंगे। हर हाजी को स्मार्ट वॉच यहीं से दी जाएगी, सिम के साथ 1 GB डेटा और चार्जर अडेप्टर भी दिया जाएगा। स्मार्ट वॉच को हमेशा हाजी चार्ज रखेंगे। सऊदी पहुंचते ही दिया जाने वाला सिम खुद ही चालू हो जाएगा, आपको उसे चालू करने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वॉच में, यानी जो स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, उसमें हर हाजी के हेल्थ की जानकारी होगी, उसका रिकॉर्ड होगा कि इस हाजी की हेल्थ कैसी है और इसको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। और उसी स्मार्ट वॉच में आपकी लोकेशन ट्रैक होगी, क्योंकि बहुत सारे हाजी क्या करते हैं कि हज सीज़न में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हाजी अपने हाजी साथी से गुम हो जाते हैं। तो जब वो अपने मॉनिटर से बात करेंगे और वो उनको बताएगा, जो उनका हज इंस्पेक्टर होगा वो उनको बताएगा, तो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकेगा कि वो हाजी इस टाइम किस जगह है और कहाँ पर है। हज अधिकारी उससे लोकेशन देख सकता है, खो जाने पर उससे आसानी से उस हाजी को ढूंढ सकेंगे। हाजी को कुछ भी चलाना नहीं है। स्मार्ट वॉच में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई हमसे चलानी नहीं आती है तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, हम परेशान होंगे या हमें क्या करना पड़ेगा। सिर्फ वॉच पहनना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। हर हाजी को नुसुक कार्ड मिलेगा, या तो एयरपोर्ट पर मिलेगा या फिर वो बिल्डिंग में मिलेगा। अब ये नुसुक कार्ड वो चीज़ है कि अगर आप नुसुक कार्ड के बग़ैर वहाँ रहते हैं तो आपको पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि नुसुक कार्ड में आपकी पूरी जानकारी है, आप किस देश से आए हैं, आपकी बिल्डिंग कौन सी है, किस फ़्लाइट से आप आए हैं, किस बस से आप आए हैं, रूम नंबर क्या है, वो सब रिकॉर्ड आपका आपके नुसुक कार्ड में होगा। तो याद रखें, जब भी आप अपने रूम से बाहर जाए तो नुसुक कार्ड को अपने गले में ज़रूर पहन के रखें। बाहर जाते समय नुसुक कार्ड को बिल्कुल भी पहनना मत भूलिएगा। इस साल सऊदी में बहुत ज़्यादा चेकिंग है और उस चेकिंग में सभी हाजियों को थोड़ी सी मुश्किलों का, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मक्का और मदीना में औरत और मर्द के अलग अलग कमरे हैं, यानी एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, कमरे अलग अलग होंगे। कोई भी मर्द और औरत एक जगह नहीं रह सकेंगे, वो हस्बैंड वाइफ हो या माँ बेटा हो या बहन भाई हो, कोई भी हो, सब अलग अलग रहेंगे। औरतें अलग होंगी, मर्द अलग होंगे। एक ही बिल्डिंग में और एक ही फ्लोर पर पास पास के कमरे होंगे। खाना बनाना मना है। हर साल क्या होता था कि हाजी खाने का सामान लेके जाया करते थे, वहाँ किचन में अपना खाना बनाया करते थे, लेकिन इस साल ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आपको बाहर से ही खाना खरीद के खाना पड़ेगा। अब कैसे वहाँ मैनेजमेंट बिठाएंगे, हज कमेटी ने क्या मैनेजमेंट बिठाया, उसका आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। 80 से 100 के बीच में कैटरिंग कंपनियां हैं जो कि आपको खाना प्रोवाइड करेगी, और प्राइवेट कैटरिंग वालों को वो सब चीज़ें दी गई है। अगर हाजी अपना मेन्यू देखना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं,
नियम को समझकर पसंद आने पर सर्विस ले सकते हैं। यानी कि जैसे आप होटल में जाते हैं तो आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें आपको क्या खाना है, किस खाने का कितना चार्ज है, वो सब आपको वहाँ होटल में दिया जाएगा। अगर कैटरिंग नहीं ले, बाहर से खाना खा सकते हैं। बहुत से हाजी अगर इस तरह की कैटरिंग नहीं लेना चाहते हैं कि मेरे कमरे पर खाना पहुंचाना है, तो बाहर जो होटल बने उनसे भी खाना खा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाजी खाना कैटरिंग से ही ले। मदीना में ज़्यादातर बिल्डिंग इस बार मरकज़िया के एरिया में है। मरकज़िया वो होता है जो हरम के बिल्कुल करीब का एरिया होता है। पहले क्या होता था कि मक्का मुकर्रमा में इंडिया के हाजी बिल्कुल एक ही जगह ठहरते थे, लेकिन इस बार हरम मक्का के चारों तरफ, हरम के चारों तरफ इंडियन हाजियों की बिल्डिंग है। तो आपकी बिल्डिंग का क्या नंबर है वो आपको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा और आप किस एरिया में रह रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल दूरी पर है, क्योंकि पहले ये होता था कि कुछ हाजियों को दूर रखा जाता था, कुछ को करीब, लेकिन इस बार मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया की बिल्डिंग हिंदुस्तान के हाजियों के लिए, भारत के हाजियों के लिए पहले ही तय की गई है। मीना में टेंट मिलेंगे और सोफ़ा कम बेड मिलेगा। यानी कि वो इस तरह का सोफ़ा है कि अगर आप बैठना चाहें तो उसे इकट्ठा करके बैठ सकते हैं, और अगर आप लेटना चाहें तो उसका बेड बन सकता है। वहाँ पर आपके जो खैमा होगा उसमें कारपेट भी बिछा हुआ होगा, सामान रखने की जगह भी होगी। नए वॉशरूम नहीं बने, जो पुराने वॉशरूम थे उन्हीं को रिपेयर किया गया है, उनको साफ़ सुथरा क्लीन किया गया है, वही वॉशरूम है और उन्हीं को आपको इस्तेमाल करना है। पुराने ही इस्तेमाल में करने होंगे, लेकिन साफ़ सफाई अच्छी मिलने की उम्मीद है। हर हाजी को हज सुविधा ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जिन हाजियों के पास बड़ा मोबाइल है वो हज सुविधा ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखें, क्योंकि आपको परेशानी से बचाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इस बार दिया गया है। बोर्डिंग पास जो आपको मिलेगा वो पेपर वाला मिलेगा। ई बोर्डिंग पास देने की कोशिश चल रही है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बोर्डिंग पास दिया जाएगा वो प्लास्टिक वाला हो या ई बोर्डिंग हो, अभी कागज़ के बोर्डिंग पास पर ही काम चल रहा है। तो जो हाजी हज 2026 के लिए जा रही हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों के साथ जिनके रिश्तेदार या ख़ुद कोई हज 2026 के लिए जा रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें। उनसे कहें कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हाजी वहाँ जाने के बाद परेशानी में मुब्तला हो जाए और अपनी इबादत को ख़ास बनाए। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि किन गलतियों पर हाजियों को क्या सज़ा मिलने वाली है। आप उस वीडियो को भी वहाँ जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में इंशाअल्लाह।